Hello everyone. So today we are going to learn what biotin is. और आपने आजकल मार्केट में देखा होगा there are lot of gummies also like tablets or basically kind of jelly product which you can eat that is a highly supplemented with the biotin. So आज हम इसी को डिस्कस करेंगे starting with our bio that is the vitamin B7. Biotin is a vitamin B7. अगर हम बात करें तो vitamin B7 को हम बायोटीन बोलते हैं, उसे ही हम विटामिन H बोलते हैं, ऑल्सो द B8 जो कि कलरलेस कंपाउंड होता है और वाटर सोल्यूबल होता है. वी नो दैट हमारे पास बी और विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो विटामिन बी इज वाटर सोल्यूबल. अगर आपको विटामिन बी लेना होता है यू डोंट हैव टू टेक द इट विद द मिल्क और एनी फैट सोल्यूबल कंपाउंड बिकॉज इट कैन बी डायरेक्टली च्यूड. हम उसे डायरेक्टली च्यू कर सकते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटीन होते हैं बट देयर आर ओनली ऑफ देम. अगर हम बात करें तो हमारे पास डी बायोटीन होता है जो कि नेचुरली अकर होता है और फुल हमारे पास विटामिन एक्टिविटी को प्रोवाइड कराता है. बायोटीन जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास नॉर्मली नेचुरली जो देखा जाता है वो बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट, एल्गी और कुछ सर्टेन प्लांट स्पीशीज जो होती है वो विटामिन B7 को प्रोड्यूस कर पाती है. अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें बायोटीन की तो बायोटीन इज हाईली लाइक अगर आप बोलो आपकी हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बायोटीन एक मेजर रोल प्ले करता है जो कि हमारे फूड को ग्लूकोज में मतलब हमारे पास फूड होता है, फूड को जब हम स्मॉल ब्रेक डाउन मतलब हम फूड में बहुत सारी चीजें, एक हमारा डाइट होता है, हम जब एक मील लेते हैं तो उसमें हमारे पास एक ही कंपाउंड नहीं होता, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. तो उससे हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है. अगर हम उसकी बात करें विच इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हमें क्या मिलता है उससे, वी गॉट द एनर्जी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. हमें फैटी एसिड्स होते हैं तो हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे किसी भी सेल के. वहीं अमीनो एसिड्स या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक मेजर रोल होता है अगर हम रूट हेयर फॉलिकल्स की बात करें या फिर फिंगर नेल सेल्स की बात करें. तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी हम एडवाइस करते हैं लाइक डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन B7. तो उनके अकॉर्डिंग विटामिन B7 दैट इज द बायोटीन इज नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट. Normal macronutrient metabolism, energy yielding metabolism, also for the normal skin and mucous membrane. हमें पता होगा कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी भी एनिमल की हम बात करते हैं तो म्यूकस का मेजर रोल है बिकॉज आर स्टमक आर फिल्ड विद द एसिड्स. अगर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होगा सो वी विल बी गोइंग टू इजिली डाइजेस्टिंग. अगर आपने सुना होगा पीपल को अल्सर होता है, लोगों को अल्सर होता है. अल्सर इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. जब एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेक्शन की हम बात करते हैं वहां से जब म्यूकस का लेयर रिमूव हो जाता है तो जो हमारा एसिडिक होता है वो एसिड हमारे सेल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है जिसकी वजह से अल्सर्स एंड देन ब्लड लॉस हमें होता है. तो इसलिए म्यूकस का मेम्ब्रेन का मेंटेनेंस इज आल्सो नेसेसरी. और हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए और नॉर्मल रूट हेयर्स और गुड हेयर, लॉन्ग हेयर के लिए आपको बायोटिन की बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है. अगर हम बात करें तो बर्थ डिफेक्ट्स की भी बहुत ज्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें बाय बर्थ क्या होता है, जो बायोटिन की जो होती है कमी होती है किसी ह्यूमन चाइल्ड में जिसकी वजह से उसे सप्लीमेंट्री, जब हम वो प्रेगनेंसी में होती है वुमेन तो उससे एडवाइस किया जाता है दैट शी शुड टेक मोर एंड मोर बायोटीन जो कि वो सप्लीमेंटेड हो जाए बिकॉज एज वी ऑल नो आफ्टर 3 to 4 months लाइक 3 to 4 weeks जो चाइल्ड होता है और जो मदर होता है वो में जो फीटस होता है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट तो होते ही हैं, साथ के साथ वो अपना न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स क्योंकि जो मदर खाती है वो ही फीटस को मिलता है तो वो भी वहां पर देखा जाता है. अगर हम अदर एप्लीकेशंस बात करें ऑफ कोर्स सुपरविजन में चीजें ली जाती हैं. ऐसा नहीं होता कि आपने कोई सप्लीमेंट लिया आप उसे लाइफ टाइम लेते रहेंगे. देयर इज अ डोसेज लाइक आपने 3 मंथ्स उसको उसका पूरा कोर्स होता है, आप 3 मंथ्स के लिए बायोटीन लीजिए एंड देन यू कैन लीव इट, आप उसे छोड़ दीजिए. यू कैन फर्दर गो फॉर द सेम कोर्स आफ्टर 2 to 3 लाइक आप उसे 6 to 7 या 8 मंथ्स के बाद दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं बट इट शुड बी
अंडर सुपरविजन, समथिंग लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट द बायोटीन, take the course and go for the supplementation for 2 to 3 months. After that, you can go for the medical testing. If there is a decrement in the biotin, you can further choose the biotin or any supplement. Otherwise, there is no need, because that point is supplemented with the level of any micronutrient which is present in our body. और हमने देखा है कि बायोटीन जो है बेसिकली जब ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होता है, लाइक टाइप 2 डायबिटीज, जो कि डायबिटीज हमें हमारे नेचर, हमारे सर्वाइवल, हमारे डेली लाइफस्टाइल की वजह से होती है, दैट इज द टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 इज बाय बर्थ. तो हमारे हेयर और नेल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बायोटीन उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है. लाइक हम कईयों के नेल्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, दे गेट स्प्लिटेड, कट्स लग जाते हैं आपके नेल्स पे, वो पूरा नेल जो होता है वो रिमूव हो जाता है वहां से. सो यस, फॉर दैट पर्पस आपको बायोटीन रिकमेंड होता है कि यू शुड गो फॉर बायोटीन. एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, लाइक टुडे अगर हम बात करें तो वुमेन्स को भी हेयर फॉल होता है, बट मेंस को भी हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेस ऑफ हेयर फॉल. फॉर दैट आपकी रूट्स जो होती है, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत वीकन हो चुके हैं. फॉर दैट, और उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए देयर शुड बी द बायोटीन. समटाइम जो फीटस होता है हमारा, जब वो बेबी मतलब बाय बर्थ, उसमें क्या होता है, कुछ उसमें बायोटीन की कमी रह गई है, जो बेबी हुआ अब उसमें, तो क्या होता है उसके जो हेयर सरफेस होता है वो स्केली स्केली होता है. उस केस में भी हम रिकमेंड करते हैं कि देयर शुड बी, मतलब लाइक पीपल, रिसर्चर्स हैव प्रूवन, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी रिगार्डिंग बायोटीन हेयर एंड नेल्स. सो आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से लेना चाहिए, लाइक इफ यू आर एडल्ट, इफ यू आर अ किड, सो आपका एडिक्वेट अमाउंट 25 जो एमसीजी होता है बायोटीन पर डे आपको मिल जाता है. देयर अ लॉट ऑफ टैबलेट्स जिसमें आपको ये जो यूनिट होती है उतना बायोटीन कंज्यूम कर सकते हैं. और बायोटीन की डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो यस, जो हमने अभी फायदे देखे, देयर इज अ डेफिशिएंसी विच इज हाईली लाइक अमंग द पीपल, लाइक बेनिफिशियल होता है. समटाइम्स हमें बोला जाता है कि वी शुड गो फॉर टेकिंग कर्ड, योगर्ट, बिकॉज हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, हमारा रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, वहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया रहता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भी बायोटीन का मेजर रोल देखा गया है. तो इंट्रावेनस कई बार आपको इतनी डेडली किसी चीज की कमी हो जाती है दैट इट हैज टू बी इंजेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड. सप्लीमेंट्स में लॉन्ग टाइम का होता है, लाइक सप्लीमेंट्स आपने आज लिया, आप 2-3 महीने लेंगे तब उसका अमाउंट, उसकी कंसेंट्रेशन मेंटेन होने लगेगी ब्लड में. ऑफकोर्स हम जो भी खाते हैं सब कुछ तो हमारे ब्लड में नहीं जाता है, उसमें से कुछ अमाउंट ब्लड में एब्सॉर्ब होता है थ्रू द विलाई. सो उसको रखते हुए ध्यान में हमें 2 to 3 months किसी भी कोर्स को करना पड़ता है. बट अगर किसी में हाईली डेफिशिएंसी तो हमें वो इंजेक्शंस के थ्रू, हमें वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन ना आए, सो यू शुड ट्राई एंड गो फॉर द गमीज, बेसिकली सप्लीमेंटेशन फॉर एनी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज डेफिशिएंट इन योर बॉडी. तो सिम्टम्स जैसे आपको हेयर लॉस हो रहा है, स्केली स्कैल्प की हमने बात करी, जो माउथ है वहां पर थोड़ा ड्राइनेस हो रही है, ऑफ कोर्स एक बायोटीन ही नहीं होगा जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट अमंग दैट 5 to 6 फैक्टर्स बायोटीन विल बी द वन ऑफ देम. स्वेलिंग है, पेनफुल, आपका जो टंग है वो पेनफुल हो रहा है, उसमें पेन है, स्वेलिंग हो रही है, जो ड्राइनेस हो रही है आईज में, आपको भूख नहीं लग रही है, थके थका महसूस हो रहा है, नींद नहीं आती है और डिप्रेशन होता है, तो बायोटीन इज अ सप्लीमेंटेशन दैट शुड बी टेकन. अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें, मैं सिर्फ गमीज या फिर आउटर सोर्स की बात नहीं करूंगी, यस, बायोटीन अभी तक कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं देखी. अगर आपकी बॉडी में बायोटीन ज्यादा भी हो जाता है तो भी अभी तक हमने ऐसा कोई रिसर्च, मतलब रिसर्चर्स ने नहीं देखा है जिसमें बायोटीन की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती हो ब्लड के अंदर. बायोटीन के रिचेस्ट सोर्स की हम बात करें तो इट इज यीस्ट, इट इज लिवर, किडनी. हाँ, आप में से ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर देम टू ईट दीज, बट यस, एग yolk, सोयाबीन,
नट्स, सीरियल्स, ये भी एक गुड सोर्स है। ऑफ कोर्स हमें पता होता है कि जब हम नॉन वेज की बात करें, फिशेस की बात करें, लिवर, किडनीज और फिशेस और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, सो हम उसमें बात करते हैं कि उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। लाइक अगर हम 100 ग्राम ऑफ लिवर लेते हैं, there are various tablets which are available in the market for these supplementations. Like for a liver, you want to eat liver, you can go for this. So 100 ग्राम ऑफ लिवर में अप्रोक्सीमेटली 100 माइक्रोग्राम्स बायोटीन होता है, मतलब जितना लिवर उतना ही बायोटीन। बट अगर हम बात करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियंस के बारे में, तो ऑफ कोर्स अगर वो 100 ग्राम में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रोग्राम ही बायोटीन होता है। सो यस, अगर हम वेजिटेरियंस है तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। होप अगर कोई आपको डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द बायो पोर्टल, आई कैन क्वेश्चन योर आंसर्स, I can answer your questions. So basically we will move towards what I ordered. So basically अभी मैंने recently पूर्णा गमीज के नाम से गमीज आ रही थी. These are too yummy. Basically these are of cranberry flavor. So इसमें क्या है, there is a course. I will also demonstrate the product in front of you तो आपको more clear हो. It's not expensive also like other products, but yet आपको इसमें 30 जो है वो आपको गमीज मिलेंगे. दीज आर स्मॉल टेडी बियर्स लाइक गमीज. सो 200 रुपीज में यू आर गेटिंग दिस. आपको अभी यहाँ पर हाई डिस्काउंट भी मिल रहा है. अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ बायोटीन रिच ही नहीं है. इट हैज फॉलिक एसिड, इनोसिटोल विच इज विटामिन ए रिच component, vitamin A, B6, B12, C, E and D और a lot of micronutrients जो है इसमें, जिंक, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें हैं. और ऊपर से ये शुगर फ्री भी है. सो आपको शुगर, अगर डायबिटिक की बात होती है तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं होगा. और डॉक्टर फॉर्मुलेटेड है, ये सेफ है. इसमें कोई भी, अगर आप, हमें लगता है कि स्टेरॉइडल है कोई चीज किसी के अंदर, तो इसमें स्टेरॉइडल भी नहीं है. आई एम माई सेल्फ, मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ. इफ आई मूव, वेट अ सेकेंड. अगर मैं बात करूं, सो आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट. दिस इज पूर्णा गमी. बहुत ही क्यूट पैकेजिंग थी इसकी. दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज. आपको ये बॉटल मिलेगी, इसमें आप ओपन करेंगे इसे तो यहाँ पर आपको गमीज मिलेंगी बहुत सारी. These are small gummies which you can see. So मैं इसे डेली कंज्यूम करती हूँ. साथ के साथ अगर आपको ट्रैकिंग करनी होती है तो लाइक यहाँ पर एक कैलेंडर भी मिलता है विच इज ऑफ 30 डेज. इसमें आपको स्टिकर्स मिलेंगे साथ के साथ, जो कि आप अपना रोज अपना जो है ट्रैक करते करते इसे यूज, मतलब स्टिक कर सकते हैं कैलेंडर पे, जिसपे आपको रहे और आपका एक भी दिन जो है वो मिस ना हो. तो यस, वी कैन गो फॉर दिस. बहुत ही अच्छा है. अभी मैंने रिसेंटली यूज करना शुरू करा है. और अगर मैं बात करूं इसकी, तो हाईली वेगन है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है. और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दे आर क्लेमिंग टू बी ऑर्गेनिक, एफडी अप्रूव भी है. सो दिस इज अ क्यूट प्रोडक्ट. यू शुड ट्राई वंस एंड ऑल्सो नॉट टू एक्सपेंसिव. इट्स टू इन टू द रीजनेबल प्राइस. आप इसे नायका से भी ऑर्डर कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर द जियो मार्ट ऑल्सो. आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा. इट्स अवेलेबल ऑल एंड एवरीवेयर. जस्ट ट्राई इट. पूर्णा गमी, मेरे हिसाब से आपको एक बार इसे ट्राई करना चाहिए बिकॉज इट्स वर्थ. तो यस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग द बायोटिन सप्लीमेंटेशन. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू मी. थैंक यू.